बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग क्लास 6 की मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 1 वो हम पढ़ेंगे। सेट है जिसका नाम, और ये 19th सेंचुरी में जॉर्ज कैंटर एक साइंटिस्ट था। ये फर्स्ट मैथमेटिकल साइंटिस्ट था जिन्होंने सेट का कॉन्सेप्ट दिया। अगर सेट को हम डिफ़ाइन करें अपने वर्ड्स में, तो हम ये डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सोफ़ा सेट हो गया, टी सेट हो गया, ग्रुप्स ऑफ बॉयज़ हो गया, ठीक है। वो सेट जो वेल डिफ़ाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, तो उसको हम सेट कहते हैं। जैसे कि वेल डिफ़ाइंड हो, जैसे टीम ऑफ क्रिकेट टीम, या क्राउड हो गया, या ग्रुप को, या टीम हो गई, या बंच हो गया, ठीक है। इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम वेल डिफाइंड को अगर हम उसकी मीनिंग को समझें, तो वेल डिफाइंड मीन्स सेट मस्ट हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, यानी किसी भी सेट की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, ठीक है। और जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, किसी भी सेट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। और जो वर्ड मैंने बोला कि डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट जो हो उसमें डिफरेंट हो, तो उसको वो जो होते हैं वो सब सेट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें सेट को। अगर हम उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल से फर्स्ट नंबर ये कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल। अब हमें पता है कि आपके स्कूल में क्लास 6 के स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास 6 में। तो ये हो गया आपका वेल डिफाइंड हो गया, बिकॉज क्लास ऑफ 6 ऑफ योर स्कूल, क्योंकि ये आपके स्कूल से वो ताल्लुक़ रखता है, और इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई, एक हमने उनको पहचान लिया, ठीक है। तो ये भी हो गया, हमारा सेट हो गया। अब कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स। अब फेवरेट बुक्स का जो वो सेट है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हाँ, किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश का फेवरेट हो सकता है, तो किसी का मैथ का फेवरेट हो सकता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई सेट है। हाँ, अगर हम नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक कहें, तो ये सबको पता है ये वेल डिफाइंड है, और ये जो है वो सेट हो सकता है, क्योंकि सबको पता है हफ्ते में जो है वो 7 डेज होते हैं, ठीक है। ये जो है वो एग्जाम्पल्स से। अब हम इसको रिकॉग्नाइज़ कैसे करते हैं नोटेशन को? तो ये जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उसको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं एज ए सेट को, और जो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उसको हम एलिमेंट कहते हैं, या फिर हम मेंबर्स कहते हैं। अब सेट में जो हम किस तरह से लिखे जाते हैं एलिमेंट्स को, वो हम ब्रैकेट में होते हैं और सेपरेट करते हैं किसी कॉमा के ज़रिए। अब कुछ जो है वो सिंबल्स है, जैसे ये वाली जो सिंबल है, इसको हम मेंबरशिप कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और ये भी जो है वो जिसका मेंबर ना हो, हम इसको कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हम इसका ही कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये सेट मैंने बताया था कि ये इसका जो है वो सेट का नाम होता है, और इसको हम मेंबर्स कहते हैं, या फिर हम जो है वो एलिमेंट्स कहते हैं, और इसको ब्रैकेट में रख के कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया जाता है। अब द मेंबर ऑफ सेट बी आर 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। ये 2, 4, 6, 8 हैं, ये इसके बी के मेंबर्स हैं। तो हमें पता ही है कि क्या 2 जो है वो बिलोंग करता है सेट बी में? जी हाँ, बिल्कुल सेट बी में वो बिलोंग करता है, क्योंकि बी के सेट में मौजूद है। तो इसका मतलब इसकी जो सैम्पल है वो हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू बी, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब ये है कि 3 डज़ नॉट बिलोंग्स टू द सेट बी। अब ये 3 जो है वो डज़ नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग नहीं रखता, क्योंकि इस मेंबर में वो 3 जो है वो शामिल नहीं है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? सिंबॉलिकली हम किस तरीके से लिखेंगे? 3 डज़ नॉट बिलोंग्स टू बी, हम इस तरीके से लिखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये है कि थर्ड है डी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब जो द एलिमेंट ऑफ डी जो है वो एक्स वाई जेड हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं। तो क्या एक्स बिलोंग करता है डी से? बिल्कुल, क्योंकि एक्स जो है वो डी का मेंबर है। क्या पी है उसमें? तो पी है ही नहीं यहाँ पर, तो हम कैसे लिखेंगे? पी डज नॉट बिलोंग्स टू डी। इसकी ये सैम्पल्स होंगी, इसकी ये सैम्पल हो सकती है, और इसकी जो है वो ये वाली सैम्पल हो सकती है, ठीक है। तो हम जो है वो किस तरीके से लिखेंगे? डिस्क्राइब द टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट
एंड डिमोस्ट्रेट थ्रू द एग्जाम्पल्स। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमें बताया गया है एग्जाम्पल्स में। जी मैंने पहले बताया था कि इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और जो है वो कॉमास लगाते हैं, वो हमारा टेबुलर फॉर्म होता है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स है वो जो है हमें यहाँ पर डिस्कस जो है वो करूँगी। द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये जो है ए ई आई ओ यू, इसको मैंने कॉमा में लगाया है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन मेंबर जो है वही हूँ। ठीक है, सेम मेंबर्स हम नहीं ऐड कर सकते, वो हम आगे मैं आपको बताऊँगी कि कौन से मेंबर जो है वो हम रख सकते हैं कैसे। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल्स हैं कि नेचुरल नंबर अप टू 100। हमें पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर्स है जिसको हम कुदरती अदाद कहते हैं, ठीक है, वो जो है 1 2 3। अब डॉट डॉट हम लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो हम यहाँ तक जो है वो 100 लगा देते हैं। ठीक है, ये जो हो गया हमारा नेचुरल सेट ऑफ 100 तक हो गया। सेट ऑफ नेम्स ऑफ बॉय 3 बॉयज़ हुज नेम स्टार्ट विथ ए। हम 3 नेम्स लिखने हैं जो कि हमें स्टार्ट जो है वो ए से होने चाहिए, तो ए से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अली हो गया हमारा, जो है वो अहमद हो गया या अहमर हो गया। ठीक है, ये सब नेम जो है वो ए से स्टार्ट होते हैं, तो ये भी एक सेट हो गया। तो क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि जो सेट होते हैं वो 3 तक हमें लिखने होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब है कि सेट ऑफ नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, ये भी हो गया। इन टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो ज़रा हम लोग टेबल में फॉर्म में लिखेंगे, मंडे ट्यूसडे में जहाँ तक संडे तक। ठीक है, ये भी टेबुलर फॉर्म में हो गया। एक्सप्लेन वाई आर द फॉलोइंग आर नॉट सेट। ये सेट क्यों नहीं हो सकते, हम देखते हैं कि ये सेट क्यों नहीं हो सकते। ए इज़ इक्वल टू 5 6 6 7 8, ये नहीं है सेट, क्योंकि इस पे 2 मेंबर सेम आ गए, ये भी 6 है ये भी 6 है, तो ये सेट नहीं हो सकता। याद रखना 2 मेंबर्स कभी भी नहीं आ सकते। द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट का भी जो सेट है वो नहीं हो सकता। अब ए इज़ इक्वल टू 5 6 6, ये सेट नहीं हो सकता क्योंकि 6 है वो रिपीटेड एलिमेंट है। बी इज़ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बी जो है वो नॉट सेट है, बिकॉज कैन नॉट बी डिसाइडेड विच स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो हर सब्जेक्ट में नहीं होते, किसी में इंटेलिजेंट होते हैं, मैथ में है तो ज़रा सिंधी में वो नहीं हो सकते, अगर सिंधी में है तो वो उर्दू में नहीं हो सकते, तो ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो सेट नहीं हो सकता। अब ये सेम एग्जांपल्स हैं, ये वाला जो ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये एलिमेंट्स हैं और हमें बताना है कि ये बिलोंग्स करते हैं या बिलोंग्स नहीं करते। तो 4 जो है वो बिलोंग करता है ए मेंबर से, क्योंकि 4 जो है वो ए के मेंबर में ए के सेट में मौजूद है और ए का मेंबर है। तो 1 जो है वो ए का मेंबर नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है बाबा, अब ये है कि 6 से वो ए का मेंबर है, 6 जो है वो ए का मेंबर है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, बीच पे लाइन नहीं लगानी है। ठीक है, लाइन नहीं लगानी, यहाँ पर लिखते थे। ठीक है, अब 9 जो है वो ए का मेंबर नहीं है, तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब 2 जो है वो ए का मेंबर है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब 8 जो है वो इसका मेंबर है, तो हम इसको इस तरीके से, वो क्योंकि बिलोंग करता है। ठीक है, अब सेट्स हैं तो हम उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से, सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। अब जो 12 पे किस किस का टेबल जा रहा है, तो हम मतलब वो हमारे फैक्टर्स हो गए, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। 1 का टेबल जा रहा है, 2 का टेबल भी जा रहा है और 3 का टेबल भी जो जा रहा है। 3 1 द 3 3 2 द 6 3 3 द 9 3 4 द 12। ठीक है, और 4 का टेबल भी जा रहा है, 4 1 द 4 4 2 द 8। अब ये 4 का भी जो है वो टेबल जो है वो 12 पे जा रहा है, और 12 का ख़ुद का जो टेबल है वो भी जो है 12 आ रहा है। ठीक है, अब सेट ऑफ नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक विच स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे, तो एक ही डे होता है फ्राइडे में, तो सेट में तो हम यहाँ पर जो है वो जो है सिर्फ फ्राइडे ही लिखेंगे, क्योंकि एक ही डे आ रहा है। अब ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स जो है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है
1 से, ठीक है। तो 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इंशाल्लाह जो आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।